मंदली वाले हो चेक करो कभी घर बनाना इंज आके माशाअल्लाह देखो सुभान अल्लाह। ये भी बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं फैमिली किचन 2.0। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मटन टिक्के की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये मेरे पास तकरीबन 3 किलो टिक्का है, ये सॉरी मटन है। तो इसको मैंने ना इस तरह के इसकी जो बोटी का साइज़ है ना, यानी ये देखें इस तरह का मैंने बनाया है। ये मैंने दुम्बे का कल गोश्त बनाया था। तो इसको मैंने थोड़ा सा ना इस तरह देखें, ये साथ मैंने थोड़ी चर्बी भी रखी है, क्योंकि ये हमको इसमें अगर हम इस तरह इसमें चर्बी रखेंगे ना तो हमको इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और टिक्का हमेशा वही होता है जिसके अंदर आप ये सीख के अंदर 3 पीस ये लगाएं या 4 पीस ये लगाएं और 1 पीस लाजम आप उसके आगे ये चर्बी रखें ताकि आपको ऑयल डालने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए हम अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है लाल पाउडर मिर्च का, और ये तकरीबन नमक भी 1.5 स्पून है। ये जाफल जवित्री का मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम है। ये सूखा धनिया का पाउडर है, ये काली मिर्च है, और ये टिक्का मसाला है, और ये फूड कलर है थोड़ा सा। ये मैंने तकरीबन इसमें 2 से 3 चम्मच ये लेमन के ऐड करूँगा, और 3 से 4 चम्मच में इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये भी मैं इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड करूँगा। तो चलिए अब हम इसको सारे जो मसाले हैं वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे के अंदर सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के हाथ की मदद से, और फिर हम इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मैंने तो अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 9-10 बजे हैं, तो मैंने ना इसको इसीलिए अभी मैरिनेट करूंगा। तो मैं इसको इंशाल्लाह ना 4 से 5 घंटे इसको मैरिनेट करूंगा, जिससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा ना कि जो ये जितने भी मसाले हैं ना इनके अंदर तक चले जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये इसमें 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगा ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये मेरे पास 3 किलो मटन है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए या फिर आपको ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, ये कूटा हुआ जीरा, और अब हम इसमें डालेंगे ये तकरीबन 2 टेबल स्पून सिरका, और ये दही डालेंगे तकरीबन मेरे पास थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगा, 1 कप मैंने ऐड किया। 3 किलो हमारा गोश्त था तो फिर 1 कप बहुत है। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप भी ये घर में ज़रूर ट्राई करें। ये माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छा टिक्का बनता है, क्योंकि ये पहले मैंने बहुत मरतबा ट्राई किया, क्योंकि ये होटल की रेसिपी है। मैं जहाँ पे पहले जॉब करता था तो वहाँ की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट में ये भी बताया करें कि नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं या हम कौन सी रेसिपी बनाएं। हम इंशाल्लाह आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और ये भी बताया करें कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। चलें जी, ये हमारा अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम अब इसको तकरीबन मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करूँगा। ऊपर से इसको हम
प्लास कट की मदद से, लैमिनेशन की किसी भी मदद से हम इसको बंद करके ना ऊपर से ढक के, तो हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए, 3 या 4 घंटे जितना आपके पास टाइम है, अगर आप पूरी नाइट के लिए या पूरे दिन के लिए मैरिनेट करें तो उससे आपको और मज़ीद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मेरे पास तकरीबन 3 से 4 घंटे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ना इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करा। तकरीबन मैंने 5 घंटे रेस्ट दी थी। ये देखें माशाल्लाह से हमारा ये जो टिक्का है बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। देखें तो अब मैं आपको सीखे मार के दिखाता हूँ। अब हम इसकी सीखे मारेंगे। इस तरह आपने सीखे मार लेनी है। ये देखें, ये मैंने चर्बी अलग से कट करके रखी हुई है। ये हम इस तरह 3 पीस, ये आप जितने मर्जी पीस लगा लें, मैं तो इस तरह लगाऊंगा 3 पीस इस तरह, और सेंटर में एक ये चर्बी का पीस, इस तरह। और अब मैं इधर एक और आगे चर्बी का पीस लगा लूँगा इस तरह। इस तरह मैं सारी सीखें मार लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें मैंने सारी सीखें इस तरह मार ली हैं। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये इस तरह मैंने जो गोले हैं उनको पका लिया अच्छे से। देखें माशाल्लाह, अब हम इसको करेंगे फ्राई अच्छे से। ये देखें मैंने पूरी इसके ऊपर जो सीखे मेरे पास तो अभी इतनी सी हैं, तो मैंने इसके ऊपर ना इस तरह लगा ली हैं। ये देखें चर्बी की वजह से माशाल्लाह से हमको इस पर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये देखें हमारे टिक्के माशाल्लाह से बहुत अच्छे आहिस्ता हल्की आंच पे ना अच्छी से फ्राई अंदर तक से हो जाएंगे। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें इस तरह अपने थोड़े टाइम बाद इसकी साइड चेंज करनी है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से हमारा जो है ये कुक हो जाए, फ्राई हो जाए। यानी देखें ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारा ये कलर आ चुका है। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इसको चेंज करते रहेंगे। ये चर्बी की वजह से देखें इसके ऊपर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत धुआं हो रहा है। लेकिन ये इसका यही फ़ायदा है कि ये एक तो कोले को जो ना आपको बहुत कम लगेंगे इसकी वजह से। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो टिक्के हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको हम देखें बहुत जूसी और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वल्लाह। ये देखें बहुत ही अच्छे और खूबसूरत टेंडर हमारे ये टिक्के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे। ये देखें इस तरह का जब कलर हो जाए तो ये बिल्कुल अंदर तक ये पक जाते हैं। ये देखें आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें ये देखें माशाल्लाह ये अब हमारे फुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे। माशाल्लाह से हम इस तरह डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह, देखें मंदली वाले हो चेक करो, मेरे घर बनाना इंज आ गए माशाल्लाह। देखो सुभान अल्लाह, ये अभी बहुत गर्म है। मैं आपको नहीं तो दिखाता अभी ये अंदर तक से ना। देखें माशाल्लाह अब मैं इस पे थोड़ा सा इस तरह लेमन निचोड़ूंगा। और इसी तरह आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर ये हमारी
रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।